औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने ऑटिज़म से जुड़ी हुई कुछ बातें करूंगी। यहाँ पे ऑटिज़म से जूझते हुए बच्चों को किस तरह उनके साथ बिहेव किया जाए, किस तरह उनकी ट्रेनिंग की जाए, किस तरह उनके साथ इजी कम्युनिकेट किया जाए, उस सिलसिले में कुछ आप लोगों को मैं टिप्स दूंगी। एज पेरेंट्स मैं ये समझती हूँ कि ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होगी आप लोगों के लिए कि एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ किस तरह डील किया जाए। हम समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टिप्स आप लोगों को दिए जाएंगे जो इंशाल्लाह आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर काम आएंगे। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो ऑटिज्म के सिलसिले में जाने कि ये ऑटिज्म है क्या चीज। ऑटिज्म के सिलसिले में बुक्स पढ़ें ताकि उन लोगों को पता चले कि ऑटिज्म एक्चुअली किस तरह, ऑटिज्म के नए नए तरीके आजकल ऑटिज्म से डील करने के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, उस सिलसिले में कई सारे नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। एज साइकोलॉजिस्ट, एज साइकियाट्रिस्ट लोग है ना, उसके नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स के लिए आसानी हो कि ऑटिज्म के से जूझते हुए बच्चों को किस तरह वो लोग हैंडल करें। तो ऑनलाइन फोरम्स फॉर्म होते हैं, ओके, आप लोग वो फोरम्स ज्वाइन करें, बुक्स होती हैं उनको पढ़िए। और अगर आप लोग कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो वहां पे कई सारे क्या बोलते हैं ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो आप उन पेरेंट्स के ग्रुप्स में ज्वाइन होइए ताकि आपको पता चले कि वो लोग किस तरह हैंडल करते हैं। तो ताकि क्या होगा कि आप कुछ शेयर करेंगे, वो लोग शेयर करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंसेस, तो उससे क्या होगा, हैंडल करने में बच्चों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। आप नए तरीके सीख सकते हैं उनसे, है ना, तो ये आसानियां उसमें होंगी। आगे क्या है, ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है वो एक रूटीन फॉलो करते हैं और सेम टाइप का रूटीन उनका रोज होना। अगर थोड़ा सा भी उनके रूटीन में फर्क आ रहा है, थोड़ा मेजर फर्क आ रहा है, तो उस सिलसिले में क्या होता है, बच्चों के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, बच्चे वो चीज हैंडल नहीं कर पाते। तो बच्चों के साथ है ना कंसिस्टेंटली एक रूटीन में रहिए। अगर किसी शादी ब्याह का मौका आने वाला है तो उनको है ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में उस चीज को समझाइए कि शादी होने वाली है या कोई फंक्शन होने वाला है। ज्यादा लोगों के बीच में, भीड़ में वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है, एक तरीका होता है बात करने का, जैसे विजुअली कुछ चीजें होती हैं उनको दिखा के हम उनको समझा सकते हैं। जैसे पिक्चर कार्ड्स होते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, ऐसा हिलती हुई इमेजेस होती हैं। ऑनलाइन आप उनको कुछ इमेजेस दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप अगर वो चीजें दिखाएंगे उनको तो बच्चे क्या है वो चीजें देख के है ना सीखते हैं कि उनको पता चलता है कि अच्छा ये होने वाला है, अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं मेरे पेरेंट्स। तो इस तरह उन लोगों के साथ है ना आप कम्युनिकेशन ईजी रखने के लिए आप उनको क्या बोलते हैं, आप जो उनको बताना चाह रहे हैं वो चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए आप विजुअल कार्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, विजुअल एड्स जो भी होती हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। आप उनके साथ जो बातें करते हैं उसको बहुत सिंपल रखें, बहुत ज्यादा सिंपल। उसके बाद आप है ना कुछ एप्स यूज कर सकते हैं। इन प्ले स्टोर में कुछ एप्स होते हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। वो एज विजुअल टूल्स काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इमोशंस के सिलसिले में है, वो अपना इमोशन उनको क्या महसूस हो रहा है वो उन्हें समझा नहीं सकते हैं, तो आप जो है उनको बता सकती हैं कि ये एक किस्म का एक्सप्रेशन है, एक किस्म का इमोशन है जो आप लोगों के सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो पिक्चर्स देख के वो बता सकते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है। तो इस चीज को वो आप लोगों के सामने रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कम्युनिकेशन उनके साथ मेंटेन कीजिए। ये टूल्स यूज कीजिए जो आजकल नए नए आ रहे हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट था पहले जमाने में इस चीज को हैंडल करना, अब इसको हैंडल करना थोड़ा सा स्मूदर होता जा रहा है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन अगर उनकी ठीक नहीं है, कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो वो पिक्चर्स से, वो इमेजेस देख के आप लोगों के सामने वो चीज बता सकते हैं। तो उसके बाद उनके लिए जो है एक एटमॉस्फेयर जो होता है, उनका घर का माहौल जो होता है वो बहुत
काम होना चाहिए। उन लोगों को जहाँ थोड़ी भी जोर की आवाज होती है या घर में किसी की बहस तकरार होती है, वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। वो उन लोगों को समझ में नहीं आती हैं वो चीजें। तो आप लोग अपने घर में वो नॉइस क्लियरेंस का जो हेडफोन्स होते हैं वो रखिए, क्योंकि आजकल क्या है, कभी घर के सामने से बाइक्स भी बहुत जोर से गुजरती हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो उस तरह की चीजें उनके लिए रखिए ताकि वो उस ईयरफोन्स को पहन लें और उनके लिए थोड़ी सी आवाज कम हो जाए। और थोड़े से ब्लैंकेट्स, थोड़ी सी थिकर ब्लैंकेट्स, वो ऐसा जब पकड़ लेते हैं, कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसको वो पकड़ते हैं, जिसको वो करीब करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन होता है। तो वो चीजें उनके लिए रखिए ताकि वो उनके लिए आसानी पैदा करें कि अगर घर में किसी वजह से शोर हो जाए या किसी वजह से कुछ गाड़ी वाड़ी चली जाए तो उन लोगों के लिए काम आएगा। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो वो हेडफोन्स, अगर वो नॉइस क्लियरेंस हेडफोन्स जो आते हैं वो अगर वो पहन ले तो उनको आवाजें नहीं आएंगी, तो उनका मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये चीज उन लोगों में यूज कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद जो है उनके अंदर सोशल स्किल्स जो होती हैं वो स्टोरीज के जरिए आप उसमें डाल सकती हैं बच्चों के अंदर वो चीज। कुछ गेम्स खेलें उनके साथ, कुछ रोल प्लेस करें उनके साथ, तो ताकि वो बच्चे सीख सकें कि वो इंटरैक्ट कैसा करना है। तो छोटे छोटे चीजें करिए उनके साथ। और क्या है, छोटी छोटी चीजें करने के बाद उन लोगों को है ना अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनके अच्छे बिहेवियर के लिए, जैसे कि पॉजिटिव बिहेवियर एनकरेज करें उनके ये पॉजिटिव बिहेवियर को, कि उनको प्रेज किया जाए, उनको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिए जाएं, उसको उस सिलसिले में कुछ इनाम दिया जाए उनको इस सिलसिले में। थेरेपी में जो है इसको ABA बोलते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहा जाता है इसको। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि बच्चों के अंदर ना ये एक जज्बा पैदा होता है कुछ करने का। तो ये है एक और चीज। दूसरी चीज क्या है, अक्सर जो बच्चों को ऑटिज्म होता है उनके पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल हेल्प लेने से कतराते हैं। पता नहीं क्यों उन लोगों के अंदर ये चीज पैदा होती है कि वो प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो एक बच्चों के ऊपर है ना एक टैग लग जाएगा कि वो पागल हैं या वो कुछ है। जैसे ही छोटे बच्चे के अंदर आपको महसूस होगा कि ऑटिज्म के जो चीजें हैं वो उनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है, उनकी जो स्पीच है वो डिलेड, बहुत ज्यादा लेट हो रही है या कुछ भी अबनॉर्मलिटी दिखे, तो फौरी एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, ताकि अगर हेल्प लेते हैं तो जल्द से जल्द डायग्नोस होके जल्द से जल्द उसका इलाज भी हो सकता है। अगर वो ऑटिज्म नहीं है, कोई और चीज है, तो शायद उसका भी इलाज हो जाए, है ना। तो इस सिलसिले में कभी भी कतराए नहीं। एज अर्ली एज इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। उसके बाद जो है आप इन सब चक्करों में एज पेरेंट्स आप लोग अपने आप को भूल मत जाइए। ओके, आपको जरूरी हो जाएगा कि ये जो टफ फेज से आप गुजर रहे हैं उसके लिए आप जाएं किसी सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करें, या अपने थेरेपिस्ट से बात करें, या अपने किसी फ्रेंड्स से बात करें, जिनसे भी आप दिल हल्का होगा उनसे बात करके अपने मेंटल वेलबीइंग के बारे में भी सोचें। छोटे छोटे ब्रेक्स लें, कुछ वक्त अकेले गुजारें अपना, तो उससे क्या होगा, आपका मेंटल कामनेस भी शुरू हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे की जो है आप वक्तन फवक्तन जो है उनके टीचर्स से मिल के, जहां भी वो पढ़ते हैं या कोई अगर स्पेशल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं या नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, एंश्योर करें कि आपके बच्चों का किस तरह प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, किस तरह उन्होंने वहां पे बिहेव कर रहे हैं, क्या क्या चीजों की उनको जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें आप उनके टीचर्स से, उनके केयर गिवर्स को बताएं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये कुछ 10 टिप्स थी जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाह रही थी। और हमेशा याद रखें कि हर बच्चा, हर ऑटिस्टिक बच्चा यूनिक होता है। वो एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से जब बताता है कि मेरे बच्चा इस तरह कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह एक बच्चे की प्रोग्रेस और दूसरे बच्चे की प्रोग्रेस में फर्क है, किस तरह आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकती हैं, है ना। एनीवेज, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो अपने इंस्टिंक्ट पे है ना भरोसा रखें। ओके, सब्र से काम लें, और छोटी छोटी विक्ट्रीज जब होती है ना उसको सेलिब्रेट करें अपने लिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का भी दिल बहलेगा, आप लोगों का भी दिल में सुकून मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यस, मैं मेरे बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हूँ।
तो ऑल द बेस्ट सारे पेरेंट्स के लिए कि वो इतना बड़ा वंडरफुल काम कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह आप लोगों का साथ दे इसमें। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इसका भरपूर अजर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।